जय जवान जय किसान। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से एक अगली वीडियो में मैंने बताया था कि आप लोगों को मैं केमिस्ट्री और बायो की विषय पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th की केमिस्ट्री लेकर आया हूं और पहले चैप्टर का नाम जो है हमारे आसपास के पदार्थ। जैसा कि मैं चैप्टर डालना भूल गया हूं तो आप लोगों के सामने मैं चैप्टर को डाले देता हूं। तो चैप्टर कौन सा है बेटा, आप लोग अच्छे से जान लेना। चैप्टर फर्स्ट है। तो आपका चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट है। चैप्टर का नाम क्या है? हमारे आसपास के पदार्थ। कहने का मतलब मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इंग्लिश इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया, अर्थात मीन्स हो गया। अब देखिए, मैं चैप्टर को पहले, जब तक आप चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो लिखा है चैप्टर में, क्या लिखा है उसको ध्यान से समझना। हमारे आसपास के पदार्थ। अच्छा, आप लोग खुद दिमाग से सोचिए कि आपके आसपास में कौन सा पदार्थ हो सकता है, कौन सा द्रव्य हो सकता है। द्रव्य और पदार्थ जो होता है ये दोनों बोलिंदा सेम होते हैं। तो द्रव्य और पदार्थ दोनों सेम होते हैं, लेकिन इनकी इंग्लिश मीनिंग जो होती है एक होती है। क्या होती है? मैटर होता है। ठीक है। तब ये मैटर जो है ये कहाँ पर होता है, ये बताया गया हमारे आसपास के पदार्थ भी। तो आप लोग खुद सोचिए कि हमारे आसपास में क्या पाया जाता है। अब मैं आपके घर की मैं बात कर रहा हूँ। आपके घर में क्या पाया जाता है बेटा? जल। जल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? सभी के घर में पानी पाया जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। क्या बोलते हैं बेटा? वाटर बोलते हैं। तो वाटर सभी के घरों में पाया जाता है, जिसका अगर केमिकल फॉर्म या केमिकल फार्मूला देखें तो उसका फार्मूला होता है H2O, अर्थात हाइड्रोजन गैस जो होती है उसके दो अणु और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर आपका क्या बनता है बेटा? जल बनता है। अभी मैं बना करके तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको रियल में जल दिखाऊंगा। तो उस वो भी एक प्रकार से पदार्थ है। मैं एक आदमी हूं, मैं एक व्यक्ति हूं, मैं एक मानव हूं और इस स्थान पर क्या हूं? खड़ा हूं। और इस स्थान को मैंने क्या कर रखा है? घेर रखा है। और घेरने के बाद मेरा कुछ द्रव्यमान है, इसे ही द्रव्य कहते हैं। अगर आपको मैं केमिकल वाइज या केमिस्ट्री रासायनिक परिभाषा बताऊं किसकी, द्रव्य की या पदार्थ की, तो ये होती है कि द्रव्य या पदार्थ वह होता है जो क्या करता है? स्थान को घेर लेता है। क्या करता है बेटा? स्थान को घेर लेता है तथा उसका क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान होता है, भार होता है, या इंग्लिश में बोले तो उसका किलोग्राम होता है। उसे ही क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ दो चार एग्जांपल। जैसे मैंने बताया, पहला एग्जांपल जल हो गया, दूसरा पेड़ पौधा हो गया, दूसरा कोई खाद्य पेय पदार्थ है या खाने पीने वाली सामग्री हो गई, कोई भी वस्तु हो गई। वो क्या करेगी? वो स्थान को घेरेगी और उसका कोई तो आयतन होता होगा। मैंने पहले क्या बताया था? H2O। H2O मैंने बताया था, उसका फार्मूला, ये किसका फार्मूला है बेटा? H2O, जल। ये किसका है? जल का फार्मूला है। तो मैं आपको एक पात्र में लेकर जल को दिखाता हूँ। वो पात्र खाली रहेगा और उस पात्र का स्थान कौन घेर लेगा? जल। और वो जल लगभग या ml में होगा या किलोग्राम में होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ विधवा। देखिए, मैंने एक क्या ले लिया बेटा? बीकर ले लिया। क्या लिया? एक बीकर लिया और एक पात्र में मैंने पानी को लिया। और इस बीकर, ये बीकर का देखिए स्थान जो है ये खाली है। ये स्थान खाली है या नहीं है? खाली है ना, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। तो ये स्थान जब खाली है, मैंने क्या किया? इस H2O जो मैंने बताया, ये H2O, इसको मैंने इस बीकर में डाल दिया। अब यह इसका स्थान घेरने लगा। देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए, इसका स्थान घेर रहा है या नहीं घेर रहा? सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं, ये इसका स्थान घेर लिया या नहीं घेर लिया? सभी लोग बताएं। देखिए, जल ने क्या किया? बीकर का स्थान अच्छी तरह से घेर कर रखा है। अब देखिए, इस जल का कुछ तो ना कुछ द्रव्यमान रहा होगा। कुछ तो द्रव्यमान है ही। अगर इसको मिलीलीटर में नापे तो लगभग यह 200 मिलीलीटर के बराबर है। ये जल की बात कर रहा हूं। और यह जो आपका बीकर है, ये भी आपका 200 ml है। ये बीकर जो है आपका, ये 250 ml का है, लेकिन मैंने पानी जो लिया है वो 200 ml है। ठीक है। अब इसके इस बीकर का 200 ml जो स्थान है, 200 ml का स्थान इस जल ने क्या कर लिया है? घेर लिया है। अब बताइए, इसे ही क्या कहते हैं बेटा? द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। मैंने माना माना ये क्या है? एक स्थान है। क्या है बेटा? ये स्थान है। मेरा हाथ क्या हो गया? आपका ये स्थान हो गया। और ये बीकर हो गया जिसमें जल भरा। मैंने इस हाथ पर इस बीकर को रख दिया। अब बताइए, इसने इस स्थान को घेरा कि नहीं घेरा? इस पर इसको कब्जा किया कि नहीं किया? अच्छा, ये बताइए, इसका इसने जिस स्थान पर कब्जा किया, इसका कोई तो मास या द्रव्यमान या कुछ का भार तो हो रहा होगा ना। ये कोई कुछ किलोग्राम है ना, या कुछ ml है या नहीं है? तो आप देख सकते हैं 200 ml के बराबर है। आज की वीडियो यहीं तक। और मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूं कि इस चैप्टर में आपको हमें क्या पढ़ाना है, आपको क्या पढ़ना है। आपको मैं विधिवत इसके बारे में बताऊंगा। पहला टॉपिक है द्रव्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैटर। और दूसरा है ठोस, सॉलिड। और तीसरा है आपका द्रव्य तथा गैस अवस्थाओं के लक्षण, आकार, मैटर, गैस, स्टेट्स ऑफ सिम्टम्स एंड साइज।
और आपका चौथा है आयतन और घनत्व, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, हिमांक और क्वथनांक पांचवा टॉपिक है। और वाष्पीकरण, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, इसे इंग्लिश में बोलते हैं इवेपोरेशन। और छठवां टॉपिक है संघनन और उदरपातन, संघनन को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन, और इसको उदरपातन को बोलते हैं सब्लिमेशन। आज की वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।